उत्तर प्रदेश में एक जमाने में गुंडे और माफियाओं का राज रहता था। लेकिन उस जमाने में भी कुछ ऐसे पुलिस के अधिकारी थे जिनके सामने उन गुंडों ने घुटने टेके। उन्हीं में से एक हैं शिव कुमार अवस्थी जी। टीवी 9 भारतवर्ष पर उनका स्वागत है, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं, मुख्तार अंसारी को जो सबसे पहले वो जेल गया, जिस मामले में सजा हुई वो आपकी वजह से हुई। तो अगर हम इसको बोलें तो क्या वाकया था, क्या सब कुछ हुआ था, एक बार प्लीज बताएं जरा। 2003 में हाँ। मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल बिगड़ी हुई थी। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ। तब भी मुझको यहाँ पर पोस्टिंग की गई थी और मैं यहाँ पर 1 साल रहा था। उसी दौरान मुख्तार दिल्ली से भी ट्रांसफ़र होके आया, वहाँ था। इसकी मुलाकात को लेकर के एक बार मुलाकाती लोग बाग मिलने आए थे। मैंने उनको रोक दिया। इस पर ये स्वतः आया, क्योंकि वो जो मिलने आया था वो पिस्टल लेके आया था। अब मैंने तो वैसे रोका था रूटीन में ही, लेकिन जब वो अंदर आया और मैं तलाशी लेने की बात होने लगी तो ये बिगड़ गया। इसने कहा कि आप तलाशी नहीं लेंगे। मैंने कहा मैं जेलर हूँ, बगैर तलाशी के तो किसी को नहीं जाने दूंगा। तब इसने नाराज होकर उससे पिस्टल निकाल ली, उसी से लेके निकाल ली और मेरे तरफ तान दी। मैंने मुकदमा न्यायालय में आलमबाग थाने में यहीं पर लिखवाया था और उस मुकदमे के अंदर वर्तमान में इस गवर्नमेंट के अंतर्गत ये पुनर्जीवित हुआ वो मुकदमा और उसमें इसको सजा हुई। तो इस तरह से ये और मैंने जैसे अभी मैं जिक्र कर रहा था कि आप इतनी बड़ी बात समझिए कि 2003 में एक बड़ी हादसा मुझसे हो जाता है, जिस पर कि ऐसे माफिया जो अपने में अलग माफिया है, मुख्तार का प्रभाव कितना है, उसके खिलाफ मुकदमा कराया जाता है और 2010 में मुझे गाजीपुर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब मुझे गाजीपुर ट्रांसफ़र किया जाता है तो मुझसे पूछा जाता है कि आपको गाजीपुर भेजा जा रहा है। मैंने कहा कि मैंने उसके खिलाफ मुकदमा कायम करा रखा है, यदि मुझे भेजा जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा वहाँ पर। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, भेजा जाएगा, आपको भेज दिया गया। मैं गया गाजीपुर, रहा और मैं 3 साल नौकरी करी और दमदारी से करी नौकरी। गाजीपुर की बात से पहले मैं फिर से एक बार फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा। जिस वक्त आपके ऊपर उसने पिस्तौल तानी, आपको थोड़ा सा भी डर लगा कि किस खूंखार आतंकी ने, एक गुंडे ने मेरे ऊपर पिस्तौल तान दी है? देखिए, ऐसा है, जब मैं जेल विभाग में नौकरी करने के लिए मैंने अप्लाई किया था, ये तो मुझे तभी सोच लेना चाहिए था। मैं जिस विभाग में जा रहा हूँ इसमें संत महात्मा मुझको नहीं मिलेंगे, मुझको ऐसे गुंडे, अपराधी और मवाली मिलेंगे। लेकिन ये सब सोचते हुए ही मैं विभाग में आया था और अपने मजबूती के साथ इसके लिए डटा हुआ था। मैं ये भी जानता था कि ये जेल के अंदर इतना साधारण नहीं है कि हर आदमी किसी को गोली मार दे। बाहर एक बार को ये प्रहार इस रूप में कर सकते हैं, ये इस तरह से डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो बातें तो अलग हो गई, लेकिन लोग बाग देखने लगे। इसी जेल पर, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर रहते हुए एक अशोक गौतम जेलर का मर्डर हुआ था, आर के तिवारी का मर्डर हुआ था, अधीक्षक का मर्डर हुआ था। तो वो सब होते हुए मैं अब दमदारी तो कुछ रखनी पड़ेगी, नहीं रखेंगे तो इनसे हम झेल पाएंगे इनको, तो ये तो है ही है, स्वाभाविक है। सरकार जो है सपा बसपा की जब भी रही तो ये डॉन की तरह जो है जीता रहा, और यहाँ तक बताते हैं कि इसने कई बार लोगों को बोला भी कि मेरी वजह से सरकार चल रही है। देखिए, चूंकि अधिकतर ये निर्दलीय विधायक रहे, चाहे मुख्तार हो, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ये अतीक हों, इन लोगों का निर्दलीय विधायक की भूमिका अपने में अलग रहती है। सरकार की उनको जब वो सपोर्ट करते हैं तभी खड़ी होती है। ये बातें सब सामने रहती हैं और ये लोग भली भांति जानते हैं कि हमारे दम पर सरकार चल रही है। वर्तमान में काफ़ी परिवर्तन है। इस समय जो सरकार में इस समय भी यदि कोई निर्भीकता के साथ नौकरी नहीं कर पाता है तो उसके अंदर नौकरी करने लायक नहीं है। मैं तो इस आपको उसने बोला कि एक वोट से मेरी सरकार गिर जाएगी? यस, मैं जिक्र कर रहा था। इसने दिल्ली से मुख्तार ट्रांसफ़र होके आया था, यहाँ पर डीएम ने ऑर्डर दे के कहा इसको अंदर रख लिया जाए। ये जेल के अंदर डीएम के ऑर्डर से आ गया। इसने कहा कि मुझको अदालत जाना है, मैं यूपी पुलिस के उससे कस्टडी से जाऊंगा, क्योंकि मेरा पास वारंट आ गया है लोकल कोर्ट का, इसलिए मैं अब यूपी पुलिस का आदमी हो गया। एसपी से मैंने कांटेक्ट किया, बात हुई। एसपी महोदय ने, डीएम ने कहा कि इनको
यूपी पुलिस वाले के अंडर में भेज दिया जाए। यूपी पुलिस चूंकि वहाँ पर थी, एसपी ने ऑर्डर किया, वो गया वहाँ पर, और उसने जब मैंने इसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, तभी इसने कहा कि आप जानते नहीं हैं अवस्थी जी। पहले तो उसने कहा कि आपको लग रहा है कि गाजीपुर ट्रांसफ़र करा के नौकरी करना सिखाना होगा। मैंने कहा कि वहाँ भी नौकरी कर लेंगे। जब इसने मुझसे इस वाली घटना में कहा कि आप, सरकार जो है एक वोट से टिकी हुई है, शक्ति परीक्षण में मैं नहीं जाऊंगा, सरकार गिर जाएगी। इसके बाद मैंने कहा ठीक है, अब ये सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरी तो ड्यूटी अपनी है कि मैं जवाबदेही, मुझको न्यायालय की भी है। कोर्ट ने चूंकि ऑर्डर दिया था शक्ति परीक्षण में ये जाकर पुनः वापस आएगा। अब इसने गाड़ी ऐसी फंसा दी थी कि लोकल कोर्ट से वारंट आने के बाद इसको लखनऊ जेल पे ही रखना था। मैंने कोर्ट से फिर लिख के भेजा, ऑर्डर लिया और इसको दिल्ली वापस करवाया। तो इन लोगों का प्रभाव तो रहता ही। इसके अलावे जब आप गाजीपुर जेल गए तो वहाँ किस तरह की कहानियाँ आपको सुनने को मिली? क्योंकि तब तक तो जेल की कहानियों की बात तो ये है कि मैं 2010 में जब गाजीपुर गया था तो 99% जेल के बंदी तो इसके थे, समझ लीजिए। यही नहीं, आधा स्टाफ इसका था। यदि वो कह दे कि इसको पकड़ लीजिए तो मुझे पकड़ने लोग बाग, मैं अपने स्टाफ से कहता रहूं कि इनको पकड़ लीजिए तो ना पकड़ें। लेकिन 10वें दिन मैंने उनके परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वहाँ के माहौल को देखते हुए अलार्म करवाया। अलार्म हुआ, चिन्हित जितने लोग बाग थे अच्छी तरह से तोड़े गए। एसटीएफ वाली भी आ गए, पुलिस फोर्स भी आ गई, क्योंकि वहाँ का प्रशासन भी आजिज था। वहाँ पे प्रशासन भी कोई मन से नहीं कर रहा था। वो जिस दबाव में कर रहा था, उन्होंने भी ये सोच के आए कि निपट ही लिया जाए अब। और उस दौर में पहला 10 दिन बाद ही ये वाकया हो गया था। मेरे जाने के बाद लगभग 18 आदमियों पे गैंगस्टर लगा था इनसाइड जेल, पहली बार। लगभग 10-12 लोगों को ट्रांसफ़र किया गया दूसरी जेलों पे। जेल बहने लगी। फिर तो उसके बाद किसी से बैठने के लिए कह जाए तो लेट जाए, ये आलम बन गया था। कहते हैं कि जब ये गाजीपुर जेल में हुआ करता था तो अपने हिसाब से बैडमिंटन खेलता था, तमाम तरह के ऐश की चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। देखिए, ये एक ऊंचा पेड़ बना हुआ था पीपल का, उसके ऊंचे चौतरा था, उस पर मंच लगाया करता था। वहीं पर बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ था, तालाब था, एक मछलियाँ पाली जाती थीं। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। यहाँ तक सुनने में आया उसके पहले कि धान जो बोया जाता था जेल के अंदर, ये अपना बोआता था और कटवाता था और वही खाता था। वो खाता क्या था, भिजवाता था। लेकिन जब मैं गया हूँ उसके बाद वहाँ पर तालाब की मछलियाँ निकलवा के नीलामी करवाई गई। आन धान की तो बात ही क्या करें, हिम्मत ही नहीं किसी की थी इतनी। मुख्तार तो ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, उनके बहनोई वहाँ पर बंद थे। तो जेल 3 साल रहा मैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन स्टेशन टहलने मैं ना जाता हूँ और मुझको कोई नहीं मिला। पूरे वैसे तो आपने बहुत सारे माफियाओं से मतलब पंगा लिया एक तरीके से। मुख्तार क्या उन सब में सबसे खतरनाक दिखा आपको? नहीं नहीं, देखिए सब अपने अपने लेवल के हैं, अपने अपने क्षेत्र के हैं, अपने अपने एरिया के हैं, अपने सब बने हुए हैं। अभी तक तो जितना ये अतीक का साम्राज्य दिखाई पड़ रहा है, इससे पहले तो मुख्तार का इतना दिखाई भी नहीं पड़ता था। मुख्तार भी बड़ा माना जाता था कि उसका साम्राज्य तगड़ा होगा। वर्तमान में इसका साम्राज्य तगड़ा मालूम पड़ रहा है, मुख्तार का, अतीक का। अतीक का। हाँ, देख रहे हैं आप लोग, जो हम तो चैनलों पे देखते हैं। मैं तो 2013 में रिटायर हो गया हूँ। 10 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। काफ़ी बदल गया है, समय बदल गया है, समाज बदल गया है और सरकार बदल गई है। अतीक से भी आपका पाला पड़ा? हाँ, अतीक से मेरा पाला पड़ा। मैंने बताया ना कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर ये मेरे सामने बंद हो के आया था। जब मैं वहाँ पर नैनी में था तो मुलायम सिंह जी एक बार किसी से मिलने के लिए आए थे जेल पर, कोई बंदी बंद था, उससे मिलने के लिए आए थे। ये भी आया था साथ में दौड़ रहा था, लगा हुआ था। प्रभाव तो वहाँ पर सिफारिशें आती थी। मैंने जिक्र किया इससे पहले भी कि एक बंदी वहाँ पर मर गया था सामान्य मौत के अंतर्गत। अखबार बेचने वाला व्यक्ति था। इन अतीक के प्रभाव से मिड डे रात में 12 बजे अखबार बेचने वाले व्यक्ति का मिड डे पोस्टमार्टम कराया गया और 6 मेजर इंजरी दिखाई गई उसमें। उसके अंतर्गत मुझको घसीटा गया, जिसका मैं खामियाजा अभी तक भुगत रहा हूँ। तो ऐसा है
ये सब होती हैं बातें। आप जब मतलब रिटायरमेंट आपका गाजीपुर से हुआ? वही बात है ना, गाजीपुर से मेरा ट्रांसफ़र इटावा किया गया। इटावा में जबकि सपा की सरकार थी। आप समझ सकते हैं इटावा के अंदर कितना प्रेशर था, कितना दबाव था। मैंने देखा है वहाँ पर मिलने आते के लिए डीएम एसपी शिवपाल सिंह जी आते थे मिलने के लिए, उनसे के सामने खड़े रहते थे, हड़काता था कि ये कैसे ऐसे बंद हो गया, ये कैसे ऐसा बंद हो गया। तो प्रभाव तो रहता ही रहता, रहेगा ही। अभी अब लगता है कि इस पूरे मामले के बाद मुख्तार का साम्राज्य खत्म हो रहा है या खत्म होने के कगार पे है या ढल रहा है? देखिए ऐसा है, वर्तमान में जो सरकार चल रही है ये, इसमें कोई शक नहीं है कि इतना दमदारी से चल रही है कि आजकल माफिया सब अंदर हैं, रुके हुए हैं। वैसे बदमाश की पोजीशन ये है कि ये जेल वालों से टकराते नहीं हैं ज़्यादा। एक कहावत जो कही जाती है कि सांप बिल में सीधा हो जाता है, हर जगह तिरछा चलता है। ये कभी ये टकराना नहीं चाहते, किसी से अवॉइड करते हैं। मैंने बड़े बड़ों को देखा है, ये लोग कभी जेल में व्यवहार बिगड़ना नहीं चाहते। परिस्थितियां विपरीत ऐसी हो जाती हैं जब जेल में कर्मचारियों अधिकारियों से टकराहट हो जाती है। चलिए, अब जो कुछ भी हो रहा है आपको लग रहा है कृष्णानंद राय वाले मामले में भी मुख्तार सजायाफ्ता होगा? बिल्कुल होगा। अब दमदारी आ गई है। आपने देखा होगा कि ये उमेश पाल, राजू पाल के हत्याकांड के अंतर्गत जिस तरह से मारा गया, क्या छोटी बात थी? लाइव टेलीकास्ट, आप मतलब जो पोजीशन हुई है, इतना तो कभी हिम्मत ही नहीं कर सकता लोग बाग। लेकिन जो उसका रिएक्शन हुआ है, जो बाद में दिखाई पड़ा है, वो उससे तगड़ा दिखाई पड़ा है। आजकल अच्छे अच्छों के रूह फाकता है। निश्चित रूप से जो माफिया हैं उनके रूह फाकता है और उसकी वजह है कि जो रिएक्शन है वो ज़बरदस्त है सरकार की ओर से। कैमरामैन विजय ममगइन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।